हमारे साथ अभी जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह हैं। नीरज जी, एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आज तेजस्वी जी नहीं, आज अनुपूरक बजट पेश होना है, राज्यपाल का संयुक्त अभिभाषण होना है। अब राशि तो हमने देखा नहीं, लगता होता मानसिक असंतोष होगा उसमें लिखा हुआ, इसीलिए नहीं आए। नहीं तो विपक्ष के नेता आखिर क्यों नहीं आएंगे? आप वेतन ले रहे हैं सरकार का, राजकोष के खजाने का आप वेतन ले रहे हैं। आप हवाई जहाज से भी गए होंगे तो विधानसभा को उसका रीइंबर्स कराइएगा, तो क्यों नहीं रहिएगा? इतना लजा करके विपक्ष का नेता रहता है। हिम्मत मर्द होना चाहिए राजनीति में डिमोरलाइज होना चाहिए। रेवंत रेड्डी के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस बयान की पूरी चर्चा हो रही है हर तरफ। क्यों नहीं पूछ रहे इंडी गठबंधन के लोगों से? हिंदू देवी देवता पर टिप्पणी क्या है? इसका मतलब विकास पर टिप्पणी करने की औकात नहीं है। नीरज जी, एक सवाल ये है कि पड़ोसी राज्य झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात की है। सुगबुगाहट है कि वहां पर भी एनडीए वापसी कर सकता है। बिहार के चुनाव का गहरा असर देश, बिहार के चुनाव का ही असर कहा जा रहा है, असर पड़ता है। तो हो सकता है सबके अंदर बेचैनी हो कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मास्टर स्ट्रोक मारा है, ऐसा नहीं कि फाइनली हम लोग हो जाएं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव क्यों गायब है, ये जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ झारखंड के बदलते सिनेरियो पर, जैसे कि खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं, उस पर उनका कहना था कि बिहार के चुनाव का असर देश की राजनीति पर पड़ता है। शायद यही कारण है कि झारखंड में भी राजनीतिक सुगबुगाहट कुछ तेज हो गई है। दरअसल बिहार में नई सरकार का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन है। राज्यपाल का संयुक्त अभिभाषण होना है, अनुपूरक बजट भी पेश होने हैं। ऐसे में यह खबर भी सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में उपस्थित नहीं है। हालांकि इस संबंध में आरजेडी के जो विधायक है वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के नहीं रहने पर एनडीए को एक मौका मिल गया है और एनडीए सीधे सीधे अब तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहा है। इसके अलावा एनडीए सीधे सीधे इस चीज को कह रहा है कि रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके का बयान दिया है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है, बल्कि ये यहाँ तक उदाहरण दी जा रही है कि शासन कैसे होता है, सब धर्मों को लेकर कैसे चला जाता है। इसकी सीख अगर किसी को लेनी है तो वो सीएम नीतीश कुमार से ले, जो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।